सभी को नमस्कार बच्चों। आज हमारा दूसरे जो हमारा फर्स्ट लेसन का सेकंड पार्ट है प्रकाश का अपवर्तन, उसकी मैं समरी आपको भेज रहा हूँ। सबसे पहले है प्रकाश का अपवर्तन, इसमें इसकी परिभाषा। उसके बाद है अपवर्तन पर आधारित घटनाएं कौन कौन सी हैं, जैसे पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है और जो पानी में पड़ा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये सब मैंने आपको वीडियो के माध्यम से PDF के माध्यम से भेज रखी है। उसके बाद है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। दो नियम हैं इसके, पहला नियम, दूसरा नियम। दूसरा जो नियम है उसको हम स्नेल का नियम भी बोल सकते हैं। तो ये इस तरह से भी आ जाता है कि भाई स्नेल का नियम लिखिए। तो अपवर्तन का जो दूसरा नियम है वही स्नेल का नियम है। n = sin I/sin r इसका फार्मूला है। उसके बाद है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक की क्या परिभाषा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके बाद है क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। फिर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और उस पर आधारित घटनाएं, जैसे रेगिस्तान में पेड़ों के उल्टे प्रतिबिंब दिखाई देना और समुद्र में पानी के जहाज़ों का आकाश में उल्टा लटकता हुआ दिखाई देना। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित कुछ घटनाएं हैं, और भी हैं, वो मैंने सब आपको भेज रखी हैं। उसके बाद है दो माध्यम हैं हमारे 1 और 2, इनके एक दूसरे के सापेक्ष अपवर्तनांक दे रखे हैं। तो इनका जो गुणनफल है वह 1 होगा। अर्थात इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो हमें वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दे रखा है, तो हम कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। इसी प्रकार 3 माध्यम हैं 1, 2, 3, तो उनका भी फार्मूला है। इस फार्मूले का यूज़ करके हम न्यूमेरिकल में अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। उसके बाद है अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध, n = 1/sin c। उसके बाद में बच्चों आता है लेंस। लेंस की परिभाषा, लेंस के प्रकार, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। लेंस से संबंधित परिभाषाएं: प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सेस, और मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस, फोकस दूरी, फोकल लेंथ। फिर आता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, F = r/2। और फिर आता है इसमें लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता का सूत्र है P = 1/f। F दिया है, F कहे में होना चाहिए मीटर में, तब इसका जो मात्रक आ जाएगा वह आ जाएगा डायोप्टर। इसको हम कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। लेंस की क्षमता की अगर हम परिभाषा भी लिखना चाहें तो लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहलाता है, जबकि फोकस दूरी मीटर में दी हुई हो। और सूत्र इसका मैंने आपको ये लिख ही दिया। इसके बाद में आता है लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम या विभिन्न स्थितियाँ। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने की विभिन्न स्थितियाँ, इसमें उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब वो अलग प्रकार से बनते हैं और अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब हैं वो अलग प्रकार से बनते हैं। उसके बाद में है रेखीय आवर्धन, m = I/O = V/U। उसके बाद है लेंस की फोकस दूरी का सूत्र 1/f = 1/v - 1/u। तो बच्चों ये लेंस की समरी है। इसके अलावा वही ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। कोई इसमें टेंशन लेने की, घबराने की कोई बात नहीं है। सारी चीज़ आसान है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।